फॉर्चून 500 विश्व की जो फॉर्चून 500 के जो सीईओज जिसमें मैक्सिमम भारतीय हैं, क्या हम ये मान सकते हैं कि उनको जो एनवायरनमेंट वहाँ पर मिला, शायद उस एनवायरनमेंट की सबसे बड़ी मैं यूँ कहूँगा कि कंट्रीब्यूशन रहा, जिसकी वजह से वो इस तरीके से अपने आप को प्रेजेंट कर पाए और लीड कर पाए? शायद आज भी देश के अंदर में उस तरीके का एनवायरनमेंट नहीं है। क्या आप इस चीज़ को मानते हैं? मैं कुछ हद तक आपसे सहमत हूँ कि बीज तो वही होता है, ज़मीन भी वही होती है, लेकिन उसको कब पौधा बनेगा, गमले में जाएगा कि वहीं सूख जाएगा, उस पर निर्भर करता है। जिसमें एक उदाहरण देता हूँ। मान लीजिए मैं एक आर्टिजन हूँ, मोची हूँ, जूता बनाता हूँ, जूते पॉलिश करता हूँ। अगर मैं कालाहांडी उड़ीसा में करूँगा, मेरे को 20 रुपये हर जूते पर मिलेगा। ओके। उसी स्किल से मैं भुवनेश्वर में करूँगा, हो सकता 50 रुपये मिले। कनॉट प्लेस में करूँ, हो सकता 180 रुपये मिल जाए। वही स्किल है, हमारे अंदर कोई कमी नहीं है। बिल्कुल। मैं वाशिंगटन डीसी में करूँगा, हो सकता $100 मिल जाए। लंदन में करूँगा, हो सकता 25-30 जो और भी मिल जाए। तो इट इज़ नॉट स्किल दैट मेक्स यू रिच और पुअर, इट इज़ द प्लेस दैट मेक्स यू रिच और पुअर। तो आपने बोला कि टेक्स्ट एंड कंटेक्स्ट दोनों मैटर करता है। इस एरिया में मैं आपसे सहमत हूँ कि चाहे अमेरिकन ड्रीम हो, चाहे यूरोपियन ड्रीम हो, या अभी चाइनीज़ ड्रीम की बात चल रही है, हमें भी इंडियन ड्रीम बनाना है। सपनों के सौदागर सरकार को भी बनना है, समाज को भी बनना है और बाजार को भी बनना है। तब हम युवाओं के लिए एक ऐसा सपना दिखाएंगे जो लगेगा कि अचीवेबल भी है। कारण हम एक ओरिएंटल सोसाइटी जो इंडिया, चाइना, इधर की जो एशियन सोसाइटी है, हमारे इमेजिनेशन इज़ बेटर देन वेस्टर्न सोसाइटी। लेकिन हमारी इमोशनल हो जाती है इमेजिनेशन, जबकि वही इमेजिनेशन वेस्टर्न सोसाइटी में रेशनल हो जाती है। राइट। इफ़ यू आर रेशनल थिंकर at a metaphysical level, then you start what we call it ROI business, return on investment. You know the value of money. वेस्टर्न सोसाइटी में, ईस्टर्न सोसाइटी में, जो ओरिएंटल सोसाइटीज़ में हम लोग, भारत है, उसमें है कि हमने मोक्ष को आधार माना। तो अगर मोक्ष के लिए तो कुछ चाहिए नहीं, बाकी तो हम मटेरियलाइज्ड मानते हैं। हाँ, तो त्याग है, तपस्या है, कितने कम में, जितना कम सामान रहेगा उतना सफ़र आसान रहेगा।